गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो यूनिट थर्ड है स्प्रेडशीट, उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया है यूजिंग ऑटोसम इन सेल, यानी कि हम एमएस एक्सेल पर कोई भी डिजिट लिखते हैं। जो एमएस एक्सेल की सीट होती है उस पर बहुत सारी डिजिट हम लिख सकते हैं। तो उसमें जो सेल में लिखा जाता है, जैसे कि हमारी एक्सेल सीट होती है, बता देते हैं सबसे पहले। ऐसे होती है ना भाई, ऐसे तो रो होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, ठीक है भी। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, हमारी सेल बनती है। तो ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगल जो बॉक्स होते हैं ये वाले, जिसको मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे, ये हमारा सेल होता है, ठीक है। तो इसमें आप डिजिट लिख लीजिए कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 5 6 8, ठीक है। तो हम अगर इनका सम करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए। तो एक साथ इनको हम सिलेक्ट करके इनका सम कर सकते हैं। जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं इनका सम करने में, सेल का सम करने में जिस फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में, उसको हम बोलते हैं ऑटोसम। तो आज हम उसी फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट दिया है, यूजिंग ऑटोसम इन सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये तो अगर हमारा जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल बनती है, ठीक है। तो भाई ये तो हो गए हमारे कॉलम और ये हो गई हमारी, ठीक है, रोज। तो चलिए सबसे पहले क्या कहा है इंट्रोडक्शन में, एक्सेल 2010 वन ऑफ द versatile एप्लीकेशन विच प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन सिंपल और कंप्यूटर कैलकुलेशन यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेल जो है हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक सिंपल डिजाइन में होता है और कंप्यूटर में होने वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम आसानी से इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। It is also come with the set of built-in the functions which can be directly used to Excel sheet to perform the complex calculation and data analysis very quickly। तो इसमें जो टूल्स दिए रहते हैं एक्सेल में, वो ऑटोमेटिकली जो निर्भर करते हैं मैथमेटिक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली इसमें दिए रहते हैं, जिसको आप यूज करके बड़ी क्विकली जल्दी से किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे कि मैथ में करते हैं ना, चाहे आप सम कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एवरेज निकालना हो आपको या फिर किसी एक यूनिक नंबर को लाना हो, वो सब चीज़ें इसमें आपकी हो जाती है। लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें, जैसे हम लगा देते हैं भाई, हम कभी कभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मार्क्स है, हमें उनकी क्या निकालनी है, फेल और पास लिखना है। तू क्या लिख रहा है बेटा, अभी बंद कर, फेल या पास लिखना है। तो उसमें हम कंडीशन दे देते हैं, जैसे मार्क्स है 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स यहाँ पर है, आप उनको एक एक को फेल या पास लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर 1000 बच्चे हैं तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, इफ यदि नंबर क्या है 40 अबव है तो क्या हो जाए, अबव क्या होता है फिर, तो 40 अबव फेल कैसे हो जाएगा। अगर 40 से अबव है बच्चा तो क्या हो जाए, पास। इफ बिलो 40 तो फेल, तो वो फेल नहीं होता, फेल। तो उसमें क्या हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो पास और फेल ले लेगा, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई कंडीशन लगा दी, अगर ये है तो ट्रू होगा, अगर ये है तो फॉल्स होगा। तो इस तरह की कंडीशन भी, इस तरह की लॉजिकल कैलकुलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। अगर हमें जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ते हैं, ऐड कैसे करते हैं। इस सेल रेफरेंस कंबाइनेशन द कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स। तो कॉलम्स को क्या है, हम लेटर्स से देते हैं रेफरेंस, यानी इनका जो नाम होता है कॉलम का वो लेटर्स से होता है। कैसे, जैसे ये वाला फर्स्ट कॉलम है, इसको ए लिखेंगे, इसका नाम ए होगा, इसका रेफरेंस हम लेटर से देते हैं, ये बी सी और ये डी और ये ई। और जो हमारी से वो होती है रोज, उसको देते हैं हम नंबर्स में रेफरेंस, यानी कि इनकी जो पहचान होती है नंबर से होती है। जैसे 1 2 3 और एक और होती है, तो यहाँ पे 4 हो जाता है। अगर हमें किसी सेल का एड्रेस देना हो तो एड्रेस हम कैसे ढूंढते हैं, एड्रेस में दोनों चीज़ों को कंबाइनेशन करके लिखते हैं। जैसे सेल हमारी ये है,
ठीक है, सेल हमारी ये है, तो हमारा इसका जो एड्रेस होगा सेल का क्या हो जाएगा, तुम चुप रहो पीछे, आप बताओ ताबिश है ना आपका नाम, हाँ वेरी गुड नाइस नेम। D3 कैसे बताया, घबराओ नहीं, जो पता है वही बताओ, जोर से बोलो। हाँ, इसलिए इसका सेल का एड्रेस D3 हो गया, क्योंकि जो कॉलम है हमारा उसका नाम तो D है और सेल जो दी है हमारी वो 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा एड्रेस, D3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट में जो कॉलम होते हैं हमारे, उनका जो रेफरेंस होता है, यानी कि उस हम रेफरेंस शटडाउन प्लीज जो देते हैं, नाम जो देते हैं वो लेटर्स में देते हैं, और जो रोज होती है हमारी उसको हम नंबर्स में देते हैं। तो क्या कहा इसने आगे देखिए, सच एज A1 और F35 when you use the cell reference in formula insert the cell value you can change the value without having a change the formula in Excel addition can be performed the different way, different values below the examples simple way to add value। तो इसमें क्या है, अगर हमें किसी भी सेल को एड्रेस देना हो या फिर कैलकुलेशन करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये नहीं कि आप इसे सिलेक्ट करके ही कैलकुलेशन करें, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे सिलेक्ट करके ही कैलकुलेशन करें, इट नॉट कंपल्सरी। आप क्या कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे सपोज दैट ये हमारा सेल है, हमारी यहाँ पर 10, सॉरी ये सेल है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है ना, ब्लैक बोर्ड पर देखो, उधर नहीं देखो, उनको अपना काम करने दो। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 10 है, और मुझे क्या करना है, इन दो सेल को ऐड करना है, इसको और इसको। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि सेल रेंज में अगर हम सिलेक्ट करके सम करते हैं तो उसको ऐसे करते हैं, या तो फिर ऐसे होगा सिंपल बिल्कुल, या फिर पूरे को लेगा ऐसे, या फिर ऐसे लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, C2 है, तो C2 हम दो, सपोज दैट मैं यहाँ लिखना है, ठीक है, मैं इस वाली सेल में कर रहा हूँ, तो ये लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है भाई वीडियो में, ठीक है। C2 फिर लिखेंगे हम कीबोर्ड से प्लस, और फिर ये इसका एड्रेस क्या है V3। लेकिन ध्यान रहे, एक्सेल में सबसे मेन पॉइंट होती है, अगर आप किसी भी सेल में ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, फॉर्मूला जब भी आप यूज करते हो तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगता है। अगर आपने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, चाहे आप करके देख लेना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इक्वल, ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, बिना इक्वल के आपका कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। दिखाई दे रहा है, इक्वल लिखो, उसके बाद C2 लिखो, क्योंकि C2 ये हमारा 10, या तो 10 लिख दो या फिर C2 लिख दो, कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी चीज को लिख देना आप। या फिर देखो 10 है ना, ये B3 की क्या है वैल्यू 6, देखो दो चीजें हैं, दो से तीन तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप किसी सेल में चले जाओ, सपोज दैट हम यहाँ सेल में ही है, एक मान लेते हैं, वहाँ नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल जरूर लगाएंगे, मस्ट बी कंपल्सरी। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा, एरर दे देगा वो, ठीक है। इक्वल लगाएंगे तो आप या तो C2 लिख लीजिए अपने कीबोर्ड से, C2 प्लस B3 और C2 इसलिए लिखा क्योंकि एड्रेस दिया है अपने सेल का कि इनकी वैल्यू हमें ऐड करना है। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको इक्वल लगाइए, ठीक है, एक सेल में इक्वल लगाइए और माउस लीजिए, माउस से जिसको ऐड करना है इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देगा। जिस सेल पर आप क्लिक करोगे आपको नहीं लिखना है, एड्रेस नहीं पता है, आप माउस से क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देगा। फिर प्लस का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा कीबोर्ड से, वो खुद नहीं लगाएगा कंप्यूटर, प्लस या फिर मल्टीप्लाई जो भी आपको करना है। उसके बाद दूसरी वाली सेल लेनी है, ये ले लीजिए, अगर एक और लेनी है तो वो भी ले लीजिए, नेक्स्ट लेनी है वो भी ले लीजिए, प्लस लगाते चले जाइए आप, ठीक है। और फिर इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, एंटर। दो एंटर बटन होते हैं भाई कीबोर्ड में, एक तो ये वाला सिंबल बना रहता है जिसपे, और एक सिंपल होता है हमारा नंबरिंग में। लैपटॉप में एक ही होता है, अगर किसी के पास लैपटॉप हो
उसमें एक ही होता है क्योंकि इसकी कीपैड छोटी कर दी जाती है। तो इस तरह आप अपना ऐड कर सकते हो। रेंज के लिए क्या है, रेंज के लिए हम बताते हैं, बुक में दिया है। अगर हमें रेंज में करना हो ऑटोसम फंक्शन का यूज करके करना हो तो ऑटोसम का फंक्शन भाई ऐसा आता है, सिग्मा देखा है मैथमेटिक्स में, ये वाला सिंबल बना रहता है, वैसे बना नहीं सही से, कुछ ऐसा होता है वो टेढ़ा ऐसे करके, ठीक है, ये सिग्मा होता है, मैथ में पढ़ा है सबने, हाँ। तो ये वाला सिंबल बना रहता है, ठीक है हमारा। और इस सिंबल पर आप जब आप सेल को माउस से सिलेक्ट कर लोगे ऐसे रेंज बन जाएगी। ये तो आप शिफ्ट से सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने बताया भी था एक बार सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक करके आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, छोड़ देंगे। उसके बाद जाकर होम टैब में ये होता है हमारा ऑटोसम का बोलते हैं इसको, सिग्मा का सिंबल दिखाई देगा आपको। ये फिर ऑटोसम लिखा भी रहता है, कुछ जगह बाई जगह सिंबल दिया रहता है। उस पर आप क्लिक कर दो तो आपने जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है सेल में अपनी, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको टोटल कर देगा। लेकिन सिग्मा के बराबर में एक छोटा सा पॉइंट होता है, ऐसा छोटा सा पॉइंट्स, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी। उसमें आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैक्सिमम, मिनिमम और एक दो फंक्शन और होता है। तो इसमें से आप ऑटोसम के अलावा कोई और दूसरा फंक्शन अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देख लिए बुक में क्या कहा है। स्टेप 1, ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट एंड एंटर द डाटा टू बी एडेड। तो आप प्रोग्राम खोल लीजिए, ठीक है, और नंबर डाल दीजिए उसमें स्प्रेडशीट में, यानी कि एक्सेल सीट में। स्टेप 2, इन सेल G2 टाइप एन इक्वल साइन टू स्टार्ट द फॉर्मूला। तो ये भी यही कह रहा है, अगर आपको ऐड करना है तो इक्वल का साइन लगाइए, आप सिंबल लगाइए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इक्वल साइन टाइप B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। देखो यहाँ पर दिया है जैसे मैंने बताया था आपको। ये तो आप क्लिक करके ले लीजिए इन सेल का एड्रेस, तो फिर आप खुद लिखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप 4, प्रेस एंटर की, और फिर आप एंटर की दबा दीजिए। दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देख लो भाई, ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या है, ये टोटल हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ाएंगे, है कुछ नहीं इसमें, टोटल ऑटोसम ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।